देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ठीक है, मैं राधिका को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दूंगा। एक पूरा दिन दूंगा। इसके बीच अगर वो गहने ढूंढ के निकाल सकती है तो फिर ये बेगुनाह साबित होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राधिका को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा आज ही। ये सब क्या कह रहे हैं आप? राधिका चोरी नहीं कर सकती, मुझे इस बात का यकीन है। गुस्से में आकर आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए प्लीज। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल वही होगा अनुराधा। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, अगर राधिका को ये घर छोड़कर जाना पड़े तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। इनफैक्ट हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जिस घर में हमारे ऊपर यकीन ही नहीं किया जाता, बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं और हमें ही गलत ठहराया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, इसलिए मुझे लगता है इस घर में हमारी किसी को जरूरत नहीं है। करण। हाँ मॉम, अगर डैड ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं तो मैं भी आज ये डिसीजन लेता हूं। अरे ये तो एक तीर से दो शिकार। करण और राधिका दोनों ही इस घर से जाएंगे। राधिका चलो। नहीं सर, हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सर, आपने तो मुझे एक दिन का वक्त दिया है। इस एक दिन के अंदर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी और सच सबके सामने लेकर आऊंगी। यही मेरा चैलेंज है। मेरे भरोसे का मान तुम रखोगी राधिका। ये चैलेंज तुम्हें जीतना ही होगा। हे भगवान, आप राधिका की सहायता करना। राधिका, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जरूर जीतोगी। सर, सर इस तरह से आप क्या ढूंढ रहे हैं? लगता है तुमने दिमाग से काम करना बंद कर दिया है। मैं गहने ढूंढ रहा हूं। मतलब सर, आप भी मुझ पर डाउट कर रहे हैं? तो फिर नीचे मुझे सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी बातें क्यों बोली आपने? देखा तुम कितनी स्टूपिड हो। तुम कोई क्राइम नहीं कर सकती हो, इतना मुझे यकीन है। देखो, अगर गहने गायब करके कोई तुम्हें फंसाना चाहता हो तो वो गहने कहाँ रखेगा? तुम्हारे रूम में, है ना?
हाँ सर, पॉइंट। सही कहा ना। चलो ढूंढो मेरे साथ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। असली कल्प्रिट को पकड़ना होगा और तुम्हारी बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। चलो हेल्प करो। सर, क्या कर रहे हैं आप? सब कुछ ऐसे इधर उधर क्यों कर रहे हैं? बोलिए। तुम ठीक से नहीं कर सकती? मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? सर, आप भी तो बेड पर सोते हैं, आप बेड ठीक नहीं कर सकते क्या? मैं जब यहाँ नहीं आई थी तब भी आप सब कुछ संभालते थे ना, तो अभी क्यों नहीं संभाल सकते? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब राधिका, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कितना केयर करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। आई लव यू राधिका। प्लीज मुझे गलत मत समझो। आई रियली लव यू। मैं भी चाहती हूँ सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मैं हमेशा को अपने पास चाहती हूँ। ऐसे ही। इतनी जोर से मेरे पैर पर मार दिया आपने। आप क्या सोच रहे थे? कहाँ गुम थे? सोचना क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ? ये आपके गहने ढूंढने का तरीका है? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप और ज्यादा चीजें इधर उधर कर देंगे। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम अकेले ही सब कुछ संभाल सकती हो। हाँ ठीक है, जो मर्जी करो। मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था और तुम मुझे ही उल्टा। हाँ जाइए। हाँ ठीक है, जाइए, मैं ढूंढ लूंगी। दीदी, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। सबको लंच के लिए बुला लूं? बड़ी माँ, राधिका को जितना वक्त दिया गया था वो तो खत्म हो चुका है। वो तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई, तो फिर उस हिसाब से उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दिन तो अभी खत्म नहीं हुआ पायल, इंतजार करो। बड़ी माँ, और कितना इंतजार करूं? उसके पास अगर कोई सबूत होता तो फिर सबके सामने आ जाता। इंतजार करके कोई फायदा नहीं है ना। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है मैम? मैंने जो कहा है उसे मैं पूरा जरूर करूंगी। और इसके अलावा इस घर में अब पुलिस आएगी। मतलब पुलिस को किसने बुलाया? मैंने तो मना किया था, कहा था इस घर में पुलिस नहीं आएगी। आंटी,
इस घर में पुलिस को बुलाने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरा घर सर्च करना पड़ेगा और मुझे लगता है ये पुलिस के सामने ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली। कल्प्रिट को पकड़ने के लिए राधिका ने पुलिस को बुलाकर बिल्कुल सही किया मॉम। लेकिन करण तुम्हें समझ में नहीं। यहाँ मिसेस राधिका सेन कौन है? हाँ, ऑफिसर, मैं मिसेस राधिका सेन हूँ। आपने ही हमें स्टेशन में फोन किया था। हाँ ऑफिसर, पूरा इंसिडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप काइंडली अगर पूरा घर सर्च करके गहने ढूंढने में और असली कल्प्रिट को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे तो फिर बेहतर होगा। ऑफिसर, हम सबका डाउट राधिका पर है। उसके रूम से सर्च शुरू कीजिए। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर आइए। आइए आप लोग। दीदी चलिए। देखिए। अच्छा, आप उस तरफ जाइए और आप उस तरफ जाकर अच्छे से ढूंढिए। उस तरफ देखिए। उस तरफ अच्छे से चेक करिए। इस लड़की ने पुलिस बुलाकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अभी गहने मिल जाएंगे और राधिका आउट। सर, अच्छी तरह ढूंढिए। गहने इसी कमरे में मिलेंगे। चोर आज जरूर पकड़ा जाएगा। सर, यहाँ कुछ नहीं है। आप जरा उस तरफ अच्छे से देखिए तो। सर, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आप लोग जरा बाहर जाइए। यहाँ तो अच्छे से ढूंढ लिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ऑफिसर, ये कैसे पॉसिबल है? राधिका गहने चुरा कर जरूर अपने कमरे में ही छुपा के रखेगी। देखिए, यही होगा। आप लोग देखिए। यहाँ कुछ नहीं है, ये हम सब ने ही देख लिया है पायल। अभी हम नेक्स्ट कमरा चेक करेंगे।
हाँ चलिए इंस्पेक्टर साहब, पायल बहू का कमरा भी एक बार देख लेते हैं। आइए इंस्पेक्टर चलिए। साहब। राधिका के कमरे से गहने गए कहाँ? अजीब बात है। चलिए मैम, अब आपके कमरे में चलते हैं। देखिए हाँ, आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ जाइए और आप इस तरफ ढूंढिए, इस तरफ। देखिए तो, ये आप लोगों के गहने हैं क्या? ये वही गहने हैं। ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए? बड़ी माँ आप यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। देखिए मैडम, जब गहने आपके कमरे से मिले हैं तो चोरी तो आपने ही की है ना। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ये कमरे में कैसे आए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ए, तुम लोग चलो जी। इनको साथ में लेके आना। बड़ी माँ इनको मना कीजिए ना। बड़ी माँ इन्हें मना कीजिए। अरे छोड़िए मुझे। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। बड़ी माँ,
अच्छा तो हम लोग चलते हैं। छोड़िए मुझे। ले आइए इन्हें। छोड़िए मुझे, छोड़िए। बड़ी माँ उन्हें रोकिए ना बड़ी माँ। आप बोलिए ना कि मुझे ना ले जाए। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़ी माँ आप उनसे कहिए ना वो चले जाए। बड़ी माँ यकीन कीजिए, मैंने गहने नहीं चुराए हैं, मुझे फंसाया गया है। सारे चोर एक ही बात कहते हैं मैडम। हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए थाने चलिए। बड़ी माँ आप चुप क्यों है? बोलिए ना बड़ी माँ। माँ आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? मैं आपकी बेटी की बीवी हूँ। अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो आपके लिए भी बेइज्जती की बात है। आप औरगो को एक फोन कीजिए ना। माँ। भाभी, अब पुलिस अपना काम करेगी, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो गहने कहाँ मिलेंगे पता नहीं। इसका मतलब पायल मैम ने गहने गायब किए और मेरे कमरे में रख दिए, जिससे सबके सामने मुझे फंसाया जा सके। अब देखिए मैम, चाल उल्टी पड़ जाने से कैसा लगता है। बड़ी माँ आप उन्हें जाने के लिए कहिए ना बड़ी माँ। बड़ी माँ आप तो नहीं चाहेंगी ना कि मुझे पुलिस पकड़ के लेकर जाए? ये तो सबके लिए बेइज्जती की बात होगी ना। देखिए आपने मना किया था इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। राधिका ने आपकी बात नहीं सुनी और पुलिस को बुलाया। बड़ी माँ आप उन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाए। आप ही ये कह सकते हैं बड़ी माँ। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ पायल? सच सबके सामने आ ही गया है। इस तरह का काम तुमने क्यों किया पायल? मुझे बताओ, कैसे कर पाई तुम ये काम? इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। राधिका बेटी को फंसाने गई थी, लो अब भुगतो। माँ आप मेरे साथ क्यों दुश्मनी कर रही हैं? आप एक बात सोचिए, अगर आपका बेटा ये सब सुन लेगा तो तब क्या होगा? आप किसे धमका रही है भाभी? हाँ किसे? आप बड़ी बड़ी बातें करके राधिका को नीचा दिखाना चाहती थी। अब तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। जानती हैं आप, अगर हम दूसरों का नुकसान चाहेंगे तो नुकसान होता है हमारा। मुझे फंसाया गया है करण, मैंने चोरी नहीं की है। क्या कभी चोर मानता है कि उसी ने चोरी की है? भाभी, आपका इस बार का जो प्लान था ना, वो थोड़ा कच्चा था। अगली बार जरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आगे बढ़ना, अगर वो चांस मिले तो। अगर तुम चाहती हो कि ये मामला आगे ना बढ़े तो तुम्हें राधिका से माफी मांगनी होगी।
बड़ी माँ, मैं राधिका से माफी मांगूंगी। नहीं बड़ी माँ। क्यों नहीं मांगोगी पायल? तुमने राधिका पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राधिका है। भाभी, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया था, आपके पास और एक ऑप्शन है। जेल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। देख लीजिए, चॉइस इज योर्स। राधिका से माफी मांगो पायल। आई एम सॉरी राधिका, मुझे माफ कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है पायल माँ। मैं भी नहीं चाहती कि सेन परिवार की बहू को पुलिस पकड़ के ले जाए। क्या पता है, मेरे लिए इस घर की इज्जत सबसे पहले है। ऑफिसर, मैं अपनी कंप्लेन विड्रॉ करती हूँ। आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए। क्या आप श्योर हैं मैडम? एक गुनहगार को छोड़ के उसके गुनाह करने की आदत को बढ़ावा मत दीजिए। नहीं ऑफिसर, इन्होंने गलती की थी और इसके लिए माफी भी मांगी है। इससे ज्यादा इस मैटर को हम बढ़ाना नहीं चाहते। आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। श्योर। चलिए। इस तरह का घटिया काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और इस गलती को तुम राधिका पर थोप रही हो। वो तो राधिका का दिल बड़ा है कि तुम आज इससे बच गई। ऐसी गलती दोबारा मत करना। बड़ी माँ, मैं एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहती पायल। मुझे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं सुनना है। अब जाओ अपने कमरे में। अपने कमरे में जाओ पायल। मुझे इस बात का यकीन था कि तुम बेगुनाह हो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तुम हमेशा ऐसे ही सच की राह पर चलना राधिका। बस बस। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम खुश रहना, हमेशा सुखी रहना।
कैसी है तू? कह रही हूँ सुनना, तुझसे मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ, वो क्या है ना, तेरे भैया को मेरी ससुराल में पुलिस बना के भेज सकती है? मैं तुझे सारा मामला समझा देती हूँ। तुम्हें घर में ही गहने मिल गए मतलब? एक्चुअली मैंने गहने कहीं रख दिए और मैं दूसरी जगह ही ढूंढ रही थी। अनुराधा, तुम किसी वजह से राधिका को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मैं तो आपसे बार बार कह रही थी, राधिका कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, और आज ये साबित हो चुका है। उस लड़की पर इस तरह आप इल्जाम मत लगाइए। आप पायल से क्यों नहीं पूछते? पायल, तुम बताओ मुझे सच सच, राधिका ने गहने नहीं चुराए? नहीं ताऊ जी, नहीं चुराए थे। स्ट्रेंज, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे कमरे में वो गहने थे, तुम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से वो गहने ढूंढे, लेकिन उस वक्त नहीं मिले और अब अचानक मिल गए। अब जाने दीजिए ना, गहने मिल ही गए तो फिर ये बात बढ़ा के क्या फायदा, बताइए ना। मैं अच्छी तरह से सारे गहने एक साथ आपकी अलमारी में रख दूंगी। रोज रोज घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स मुझे अच्छे नहीं लगते, है ना पायल? आपने राधिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन उस लड़की ने अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकाला, और करण ने भी हमारे डिसीजन का मान रखते हुए सब कुछ मान लिया। मुझे लगता है कि हम लोगों ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या कहा तुमने? हमने गलत किया है? हम लोगों ने? हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगे ही। हम लोगों ने गलत किया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। करण ने हमें कितनी ज्यादा तकलीफ दी, वो सब तो तुम भूल ही गई हो। एक्चुअली बेटे के प्यार में तुम अंधी हो गई हो। अनुराधा, गलती तो गलती होती है ना। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, शायद इस मामले में राधिका की गलती नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने अतीत भुला दिया है, ये तो मत सोचना। उन दोनों ने बार बार माफी मांगी है। हम उनके माँ बाप होने के बावजूद कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। कम से कम यही मेरी राय है। बड़ी माँ तो राधिका की बातों से बिल्कुल पिघल गई हैं। इस बार राधिका बड़ी माँ के साथ साथ कहीं ताऊ जी को भी ना मना ले। नहीं नहीं, मेरा इतना बड़ा प्लान फेल हो गया। नहीं तो उसे आज ही, लेकिन पहले मुझे पता करना होगा कि वो गहने मेरे कमरे में कैसे आए। मैं श्योर हूँ ये काम राधिका का ही है। रुको, मैंने ताऊजी के सामने असली बात तो बताई ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी भी इंसान की किसी भी तरह से बेइज्जती हो। उम्मीद करती हूं तुम ये बात याद रखोगी और दोबारा राधिका को खतरे में डालने की कोशिश मत करना, वरना आज की तरह तुम सबके सामने गलत साबित हो जाओगी। ये बात याद रखना पायल। थैंक यू सो मच। तेरी मदद के बिना मैं इस केस को किसी भी तरह से इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती। तेरे भैया अगर आज पुलिस बन के हमारे घर पर नहीं आते तो सच सबके सामने नहीं आता। तेरे भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका? हाँ
सुन ना, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ राधिका, मतलब ये पूरा प्लान तुमने बनाया था? पुलिस ऑफिसर, सब कुछ तुम्हारा प्लान था? हाँ मैम, क्या करूं बताइए। ये नहीं करने से सच सबके सामने नहीं आता। और अनुराधा आंटी ने तो बता दिया था कि सेन मैंशन में पुलिस नहीं आएगी, इसलिए नकली पुलिस की मदद लेके असल कल्प्रिट को पकड़ना पड़ा मुझे। जस्ट शट अप राधिका। अब तो घर के सारे लोगों को तुम्हारी चालबाजी की बात मैं बताऊंगी। देखती हूँ उसके बाद तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। रुकिए रुकिए रुकिए, इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती हैं? इतना एक्साइटेड होने से दिमाग काम नहीं करता है, ये पता है? आप मुझे फंसाने के लिए वो गहने मेरे कमरे में छोड़ के गई थी, लेकिन एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि राधिका सेन ने आपको एक चैलेंज दिया था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आपने शायद मुझे सीरियसली नहीं लिया था, है ना? देखा ना, मेरी बातों को सीरियसली ना लेकर आपको कैसे भुगतना पड़ा। चोर के ऊपर डकैती समझती है? मैंने तो यही किया है। गहने चुरा के आपने मुझे चोर साबित करने का सोचा था, लेकिन उसकी जगह मैंने ही आपको चोर साबित कर दिया। सिर्फ आपके पास ही तेज दिमाग है और बाकी सब बेवकूफ हैं, ऐसा सोचना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था मैम। सिर्फ आपके पास ही तेज दिमाग है और बाकी सब बेवकूफ हैं, ऐसा सोचना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था मैम। क्या पता है, कभी कभी आप जैसे नीच मानसिकता वाले लोगों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए नीचे गिराना पड़ता है, जो आज मैंने किया है। राधिका, आज का दिन याद रखना तुम। पायल सेन हर बेइज्जती का बदला गिन गिन के लेगी। ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगी। आपको जो भी करना है आप कर सकती हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अब मेरे जीतने का खेल शुरू हो गया है। इस चैलेंज का फर्स्ट राउंड मैं ऑलरेडी जीत गई हूँ मैम। मैं कह रही हूँ, आपका इतना गुस्सा, इतनी एक्साइटमेंट, ये सब आप ना इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि इतनी आसानी से आप रुकने वाली नहीं हैं। सांप की आदत है ना, डसने के लिए तैयार ही रहती हैं हमेशा। इसलिए धीरे धीरे आपकी सारी करतूत घर के सारे लोगों के सामने लेकर आऊंगी मैं। स्पेशली आदिनाथ सर और अनुराधा आंटी के सामने आ जाएगी। तब आपको ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ना कोई आपको बचाने वाला रहेगा और ना आपका ये शैतान दिमाग आपके काम आएगा। ओह, एक बात तो बताना भूल ही गई थी मैम, आप अपना लगेज रेडी रखना, क्योंकि कब ये घर छोड़कर जाना पड़े ये तो बता नहीं सकते, है ना? नहीं नहीं, मतलब फिर से अगर आप मुझे फंसाने की कोशिश करती हैं तो फिर मैं आपको ही फंसा दूंगी। हर बार तो आपको माफ नहीं कर दूंगी ना। अब ध्यान रखिएगा।